के मालिक को अपने खर्चे पर लगानी थी ट्रांसफार्मर और केबल, लेकिन स्थानीय अभियंताओं ने मिलीभगत कर सरकारी खर्च पर यह सुविधा दे दी। करीब 2 साल पहले बिल्डिंग को 45 केवी का जारी किया कमर्शियल कनेक्शन। ऑडिट रिपोर्ट में 11,29,000 रुपए के राजस्व नुकसान का मामला सामने आया है। जब आंकलन किया गया, ऐसे में तत्कालीन एएन धर्मवीर सिंह, जेएन जितेंद्र चौधरी, एएन एचटीएम अमित गौड़, जेएन एसटीएम दीपिका दुबे और सीसी बाबू दिलीप कुमार को डिस्कॉम ने नोटिस थमा दिया है। 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें संतोषजनक जवाब न मिलने पर वसूली होगी। राजस्व को लगाई गई है 11,29,000 रुपए के डिस्कॉम कार्मिकों के वेतन की अवसूली होगी। लेकिन पूरा मामला आखिर सामने कैसे आया? जब आकलन किया गया तब, लेकिन कोई ना कोई शिकायत जरूर मिली होगी इस मिलीभगत की, क्योंकि बिजली कनेक्शन में यह मिलीभगत किया गया है। करप्शन पर वसूली का करंट अब लगेगा, क्योंकि मिलीभगत गड़बड़झाड़ा खुलकर सामने आ गया है। जयपुर डिस्कॉम के सांगानेर सब डिवीजन का यह मामला सामने आया है। यहीं पर गड़बड़झाड़ा किया गया था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अवैध तरीके से कनेक्शन देकर राजस्व चपत लगा दी गई है। बिल्डिंग के मालिक को अपने खर्चे पर यहां पर ट्रांसफार्मर और केबल लगानी थी, लेकिन स्थानीय अभियंताओं ने मिलीभगत कर सरकारी खर्च पर उसे सुविधा दे दी। आखिर स्थानीय अभियंताओं ने ये मिलीभगत क्यों की? किसकी शय पर की? या फिर नजर उस बिल्डिंग के मालिक पर? आखिर उस पर किसका आशीर्वाद रहा? क्योंकि सरकारी खर्च पर यह सुविधा दे दी गई है और करीब 2 साल पहले बिल्डिंग को 45 केवी का जारी किया गया कमर्शियल कनेक्शन। ऑडिट रिपोर्ट में 11,29,000 रुपए के राजस्व का नुकसान का आकलन सामने आया है। अब गाज तो गिरेगी, वसूली का करंट भी लगेगा, लेकिन उससे पहले जो सही तरीके से होना चाहिए था बिल्डिंग के मालिक की तरफ से ट्रांसफार्मर और केबल, वो नहीं किया और स्थानीय अभियंताओं ने मिलीभगत करके उसको सरकारी फायदा दे दिया है। सरकारी खर्च पर सुविधा दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे पूरे मामले को। विकास जी, वसूली का करंट तो लगेगा ही, लेकिन चंद नाम भी सामने आ रहे हैं और गड़बड़झाला भी खुलकर सामने आ गया। लेकिन ये शिकायत किसकी? क्योंकि 2 साल पुराना मामला है, कैसे पूरा खुलकर मामला सामने आया? जरा पूरे मामले को बेहतर तरीके से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम जी, ये जो मामला था बड़ा चौंकाने वाले मामला है। मामला इसलिए बहुत गंभीर होता है कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति अगर फील्ड में होती है तो डिस्कॉम को कितना चूना लगाया जा रहा है। ये तो चलो एक केस पकड़े में आया, लेकिन इस तरह कितने केस होंगे जो कि इस तरह से कृत्य करते होंगे। बड़ा आश्चर्यजनक मामला था। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन होना था, इलेक्ट्रिफिकेशन होकर के ये जो कनेक्शन जो है वो किया जाना था। उस कनेक्शन को करने के बजाय, वो प्रक्रिया को अपनाने के बजाय जो अभियंता है, चाहे वो एसटीएम का अभियंता है, सहायक अभियंता कार्यालय सांगानेर का ये मामला है, या फिर जो कोयंडम के अभियंता हैं, उन्होंने सबने आपस में मिलीभगत करके बड़ा कह सकते हैं खेल आचार खेल के चलते इन्होंने जो बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन कराने के बजाय सरकारी खर्चे पर ही ये पूरी प्रक्रिया अपना दी। चाहे ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो, चाहे केबल डालने की बात हो, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो उन्होंने अपने जो सरकारी तंत्र का खर्चा होता है उस पर ही इसको शो कर दिया, जिसके चलते डिस्कॉम को तकरीबन 11 लाख रुपए से अधिक का चूना लगा है। ये पूरा मामला जो है, ऑडिट जो रिपोर्ट है, क्योंकि 2 साल पुराना मामला था, ऑडिट ने इस पूरे मामले को पकड़ा और इसमें गलत मानते हुए रिकवरी निकाली और उस रिकवरी के आधार पर जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए तत्कालीन कोयंडम के एएन, जेएन, तत्कालीन एसटीएम के एएन और जेएन के अलावा सीसी बाबू, जिसने की इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी फाइल पर मोहर लगाई थी, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ में उनको उस नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि आपका स्पष्टीकरण क्लियर नहीं होगा तो आपके वेतन से वसूली की जाएगी। तो बड़ी खबर इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि जो लोग फील्ड में गड़बड़ियां करते हैं उनके लिए एक मैसेज है, संदेश है। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा तक ये पूरा मामला पहुंचा था और उसके बाद में उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी तनख्वाह से इस तरह की वसूली हो, ताकि वो आगे भी दिनों में कोई अगर इस तरह की कृत्य करता है तो उनको एक नजीर बने इस तरह का सख्त कदम उठाने से। विकास जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर खबर आपने पहुंचाई और ये भी बताया कि अब गाज कैसे गिरेगी, वसूली का करंट अब इनको कैसे लगेगा। लेकिन ये कैसे संभव हो जाता है? स्थानीय अभियंताओं द्वारा मिलीभगत कर ली जाती है या फिर बिल्डिंग मालिक को किसी तरीके का बड़ा कोई आशीर्वाद, कैसे हो जाती है मिलीभगत? जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। पूनम जी, देखिए, डीसीओएस जो है जिसमें नियम कायदे कानून लिखे हुए रहते हैं और उसी नियम कायदे कानून के तहत फील्ड में काम किया जाता है। उसमें नियम है कि कोई भी बिल्डिंग अगर इलेक्ट्रिफाइड होगी तभी जाके उसको कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन कई बार फील्ड में परिस्थितियों का हवाला देते हुए, अलग तरह से कुछ परिस्थितियां क्रिएट करते हुए या फिर पूर्व के कनेक्शन को ही ट्रांसफर करने का कुछ रास्ता निकाला जाता है, उस रास्ते के तहत ये काम किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है
कि कई उपभोक्ताओं को ये डर बता करके कि नहीं आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगना जरूरी होगा, जबकि जी, वहाँ जी। ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनसे भी अवैध तरह की वसूली के खेल सामने आते हैं। लेकिन ये मामला तो ऐसा है, इसमें ऑन रिकॉर्ड कागज में चीज सामने आई थी कि ये बिल्डिंग इलेक्ट्रीफाई जो होनी थी और इसमें 11 लाख 12 लाख रुपए खर्चा हुआ है, या सरकारी खर्चा गलत हुआ है, जबकि ये खर्चा मालिक को दिया जाना चाहिए था। उसके बाद में जाकर के रिकवरी निकाली गई है। जी चलिए ठीक है, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए विकास जी आपका।